मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चूंकि चुनाव होने हैं, कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है, जो अंदरूनी घमासान है, वो खुलकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में खींचतान की सबसे नई तस्वीर सामने आ गई है। मौका आज कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का था, जिसमें मंच पर ही दिग्विजय और कमलनाथ में खींचतान शुरू हो गई। कपड़े फाड़ने वाले कमलनाथ के बयान पर जवाब देते हुए दिग्विजय ने कहा है कि मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। मंच से ही जवाब में कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय आगे भी विष पीते रहेंगे। मैंने दिग्विजय को गाली सुनने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। आपको जानकारी दे दें कि टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ दिग्विजय में ये बहस चल रही है। दरअसल टिकट बंटने के बाद कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिनको टिकट नहीं मिला वो जाएं, दिग्विजय के कपड़े फाड़ें। आज जवाब देते हुए दिग्विजय ने कहा कि टिकट कमलनाथ ने फाइनल किए, एबी फॉर्म पर उनके साइन थे, ऐसे में किसके कपड़े फटने चाहिए आप तय करें। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि कल कमलनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद ये अंदरूनी कलह खुलकर सबके सामने आ गई। आप जाके सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटकर, 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 आप जाके सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटकर। तो ऐसे वक्त में जब चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं, ये दोनों ही नेताओं के बीच की अदावत कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि आमने सामने कमलनाथ और दिग्विजय आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी जो है वो खुलेआम की जा रही है, खुले मंच से की जा रही है। आपको सुनवाते हैं कि आज मंच पर कैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में खींचतान हुई है। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत स्वागत। तो मुस्कुराकर जरूर इस माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश ये दोनों ही नेता कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन जो शब्द इनकी जबान से निकल रहे हैं वो एक एक शब्द ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान है। और ये खींचतान किसी छोटे मोटे नेताओं के बीच में नहीं है, बल्कि एक है कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ और एक है दिग्विजय सिंह, जो अपने आप को सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार मानते आए हैं। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि इन दोनों के बीच की खींचतान को सुलझा लिया गया है। ऐसा लग भी रहा था कि दिग्विजय सिंह अपने इलाके में जाकर प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं, वो मैनेज हो गए हैं। लेकिन फिलहाल मंच पर जो कुछ हुआ और टिकट बंटवारे के बाद जिस तरीके के बयान दोनों नेताओं की तरफ से सामने आए, उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये चुनावी समर है। चुनावी समर में जनता के बीच में क्या संदेश ये दोनों नेता दे रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस के सामने बड़ी मुसीबत है। एक बार फिर से आपको सुनवा देती हूं इस खींचतान की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आप जाके
दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े पहने। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े पहने। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े पहने। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े पहने। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े पहने। तो आपने सुना किस तरीके से कमलनाथ ने कल टिकट बंटवारे से नाराज लोगों को कहा था कि आप कमलनाथ के पास मत आइए, आप जाइए दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कल ही रिएक्ट किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो बात थी उन्होंने पहुंचाई थी और कहा था कि लीडरशिप इसमें दखलंदाजी करे। और आज मंच पर, चूंकि वचन पत्र जारी होना था, आज मंच पर ये दोनों नेता मुस्कुरा कर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, ये मुस्कुराहट चेहरे पर तो थी, लेकिन एक एक शब्द बड़ा जहरीला था एक दूसरे के खिलाफ। ये कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के पहले तरीके की बातचीत नजरों में, जबकि चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। साफ तौर पर कोडारस विधायक जब समर्थक उनके बीच उनको समझाया, साफ तौर पर यहाँ कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा